हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट्स आ चुके हैं। देखना चाहो तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया कर दी जाएगी। चलिए, तो आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि भाई एक स्क्वायर टैंक है, स्क्वायर वाटर टैंक है जिसकी साइड्स 40 मीटर दी हुई है, और आपको बताना है कि उसके साइड्स पे जो सेमी सर्कुलर प्लॉट्स हैं, देखो ये मान लो स्क्वायर वाटर टैंक है, ओके, जिसमें 40 साइड्स हैं। सारी स्क्वायर है तो सारी साइड्स 40 हो जाएंगी, ओके। अब उसने बोला है कि 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट्स हैं ऑल अराउंड इट। वो कैसे बनेंगे? सारी साइड्स के अराउंड सेमी सर्कुलर प्लॉट्स बन जाएंगे। ये क्या है? ग्रासी प्लॉट्स हैं, ठीक है। ये ग्रास है यहाँ पे। करना क्या है, ये बताना है कि ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सर्फिंग द प्लॉट्स। हमें इन प्लॉट्स का पहले एरिया निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ सर्फिंग निकालनी है। कॉस्ट ऑफ सर्फिंग हमें दी हुई है 1.25 पर स्क्वायर मीटर, ओके। तो पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ, किसका एरिया निकालना है? थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं इसको, ओके। एरिया निकालना हमने ये सेमी सर्कल ग्रासी प्लॉट्स का, तो एरिया ऑफ प्लॉट्स लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या आएगा? सेमी सर्कल का एरिया होता है, एक तो 4 प्लॉट्स हैं तो 4 कर दो, ठीक है। 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और हमारा यहाँ पे आर क्या हो जाएगा? 40/2। ये हमारा आर हो जाएगा। देखो, जब ये पूरी साइड 40 है तो इसका रेडियस तो आधा लेंगे ना हम, ये 20 हो जाएगा। और ये जैसे साइड है ये 40 है और यहीं से सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये 40 जो है ये इसका क्या है? डायामीटर है। हमें रेडियस चाहिए, वो हो जाएगा 20। तो ये हमने आर हमने क्या पुट करना है? 20 पुट करना है, और इंटू 4 कर देंगे तो हमारा चारों सेमी सर्कल्स का एरिया आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दो जस्ट, ठीक है। पाए को इसने बोला है कि 3.14 लेना है, तो 3.14, आर हमारा 20 है और इसको 2 से डिवाइड करना है। अभी तो फिलहाल इतना ही हो रहा है। अच्छा, अब हम इस वैल्यूज को ना ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दो जैसे भी दिया हुआ है। ये हमारा मीटर स्क्वायर आ गया आंसर, एरिया। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए इन्होंने बोला है कि कॉस्ट क्या है? कॉस्ट हमें दी हुई है 1.25 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर के लिए 1.25 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो इतने स्क्वायर मीटर के लिए कितना चार्ज करेगा? ये इतना बड़ा जो आ रहा है, तो 1.25 से इंटू कर दो, 4 इंटू 3.14 इंटू 20 और इंटू 10, ये करना है। अब यहाँ से डेसिमल हटाओगे, नीचे 100 आएगा। 100 की 2 जीरोस इन 2 जीरो से कट गई, ठीक है। ओके, अब बाकी इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। तो 4 इंटू 125 इज 500। 3.14 इंटू 2, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 और 5 ये तो 10 होते हैं, तो 10 इंटू 1000, ओके। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3140 रुपीज़ आ रही है आपकी टोटल कॉस्ट। किसकी?
सरफेसिंग की, कॉस्ट ऑफ सर्फिंग दी प्लॉट्स, तो इतना 3140 रुपीज़ आपके टोटल लगेंगे। ओके, इतना सा क्वेश्चन था, एरिया और में से कॉस्ट निकालनी थी। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्टली एरिया तो लिखा नहीं है, लेकिन हमें कॉस्ट में देखना है कि कॉस्ट में क्या है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ रहा है ना, पर स्क्वायर मीटर। तो मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की यूनिट होती है। अगर पेरीमीटर का होता कुछ तो सिर्फ मीटर आता, पर मीटर, है ना। तो यहाँ से इसकी यूनिट से आप पता लगा सकते हो कि आपको एरिया निकालना है कि पेरीमीटर। अगर आपको सर्फिंग पता ही नहीं है कि सर्फिंग होती क्या है, तो आपको इस यूनिट से पता लगाना पड़ेगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ना काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, और इसकी साइड्स जो है वो 30 दी हुई हैं। ये एक स्क्वायर फील्ड है। अब स्क्वायर फील्ड के एक कोने पे, मान लो ये एक कोना है, यहाँ से एक हॉर्स को बांधा हुआ है, ठीक है, ये हॉर्स है। अब इस हॉर्स को जितना दूर बांधा हुआ है, वो रोप कितनी है, वो रोप है 10 मीटर लॉन्ग, तो ये जो है ये 10 मीटर हो गया। ओके, ठीक है, तो जो रोप है वो हमारी कितनी है, 10 मीटर की है। अब क्योंकि ये 10 मीटर की है, तो 10 मीटर के आगे का एरिया तो कवर कर नहीं पाएगा हॉर्स, है ना। तो कितना कवर कर सकता है, ये ऐसे कवर करेगा एरिया, ये भी 10 मीटर होगा और ये भी 10 मीटर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेक्टर बन रहा है सर्कल का, ठीक है। ये इतना हिस्सा जो ये कवर करेगा, ये एक सेक्टर बन रहा है सर्कल का, और सर्कल का सेक्टर कितना बन रहा है, अभी ये तो 90 डिग्री है ना एंगल, तो सर्कल का ये देखो ऐसा कुछ हिस्सा ये कवर कर रहा है हॉर्स, ठीक है, जिसका हमारे पास जो ये रेडियस है वो 10 है। 10 ही आएगा क्योंकि रोप 10 मीटर है, तो मैक्सिमम वो कितना 10 ही कवर कर सकता है, 10 मीटर ही कवर कर सकता है। तो ये एरिया और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये सर्कल का क्या हो गया, एक क्वार्टर हो गया, ठीक है, 1/4 हिस्सा ऑफ अ सर्कल, 1/4 हो गया ना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है और टोटल कितना होता है, 360 होता है, तो 360 डिग्री एंगल होता है, उसमें से 90 डिग्री इसने कवर करा हुआ है, तो कितना, फोर्थ हिस्सा हो गया ना। आई बात समझ। अब देखो, अब हमें निकालना है, सबसे पहले में पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो हमें निकालना है कि उस सेक्टर का एरिया निकालना है जिस सेक्टर में वो हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है। तो ग्रेजिंग वो कर रहा है सिर्फ 10 मीटर के उसमें, और ये सर्कल का एक सेक्टर बन रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², और हमें उसका कितना, फोर्थ हिस्सा चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब हमें पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, आर हमारा 10 आएगा क्योंकि वो 10 मीटर की रोप है और सिर्फ उतना ही वो आगे ग्रेज कर सकता है, तो हमने रेडियस को 10 ले लिया और हमने ये चीज़ सॉल्व कर दी है। इसको सॉल्व कर देते हैं। फोर 728, फिर 34 आ रहा है, और हमारे पास 34 भी नहीं है कहीं, 4 8 जा 32, 20, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर, है ना, इतना हिस्सा वो ग्रेज करेगा। ये हमारा आंसर आ गया किसका, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का जो अब हम आंसर देखेंगे, उसमें क्या निकालना है कि उसने बोला कि अगर जो रोप है उसकी लेंथ अगर हम 20 मीटर कर दें, तो वो कितना ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। मतलब अभी तो ये 10 थी, ठीक है, लेकिन अब हमने रोप का हिस्सा बढ़ा के 20 कर दिया, तो वो कितना, इतना हिस्सा एक्स्ट्रा कवर कर रहा है।
तो अब इस एक्स्ट्रा कवरिंग हिस्से का एरिया निकालना है। एक्स्ट्रा कवरिंग हिस्से का एरिया, पहले टोटल एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से फिर हम इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। 78.5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा वाला हिस्सा आ जाएगा। हाँ, तो अब हमें जो सेकंड पार्ट निकालना है, वो सेकंड पार्ट में हम लोगों को 20 मीटर रखना है आर, है ना। तो अब हम आर को 20 मीटर रख रहे हैं। पाई आर स्क्वायर जो निकालना है हमने यहाँ पर 4 रखना है और आर की जगह रखना है हमें 20। तो पाई की वैल्यू 3.14, 4 और 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 आ गया अगेन, एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 100, दैट इज 314 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा एरिया आ रहा है जब हम 20 मीटर का रेडियस ले रहे हैं। अब हमें निकालना है कि एक्स्ट्रा कितना था, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ग्रेजिंग कितनी हो रही है, 314 में से हमें 78.5 माइनस करना है, ठीक है। ये वाला जो हमने निकाला था इसको माइनस कर रहे हैं अब हम। तो सिंपली इसको माइनस कर दो। तो 13 में से 8 गया 5, एंड देन 10 में से 235.5 मीटर स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा ग्रेजिंग होगी अगर उसकी रोप 10 मीटर से 20 मीटर कर दी जाए, ठीक है। इतना सा काम था और यहाँ से हमने आंसर निकाल दिया है। तो ये एरिया आ गया। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि कोई हॉर्स बांध दिया है या कोई कैटल बांध दी है किसी स्क्वायर फील्ड के एक कोने से। तो जब अगर एक कोने से वो बंधेगा तो वो क्वार्टर ऑफ द सर्कल ही एरिया कवर करेगा, है ना। तो उसका हमने एरिया निकालना है। इसमें स्क्वायर का कोई रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। स्क्वायर का एरिया कुछ नहीं निकालना हमें निकालना है उस सर्कल के सेक्टर का एरिया। ओके, तो जो स्क्वायर दिया हुआ वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होता है एग्जाम में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स हैव इक्वेशंस। एक इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है और तीसरी इक्वेशन हमें ये दी हुई है। ये तीन इक्वेशंस हैं ट्राइंगल के साइड्स की। हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मतलब हमें ज़्यादा सॉल्विंग नहीं करनी है, लेकिन हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए हमें थोड़े बहुत एजेस, दो कोऑर्डिनेट्स तो पता होने चाहिए ना। तो फर्स्ट लाइन ले लेते हैं, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसे टेबल बनाते हैं x कॉमा वाई की। तो जब x हमारा 0 होगा, x को यहाँ पे 0 पुट कर दो, इसकी जगह पे 0 पुट कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2y इक्वल टू 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो y आ गया 4। और अगर जब हमने y को 0 पुट करा तो x क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, है ना। दो इक्वेशंस ले लिया हमने। सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड है हमारी 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम बनाएं तो x और y, x को 0 लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन में 5, है ना, 14/5। और अगर हमने y को 0 ले लिया तो x आ जाएगा -14। ओके, इसको 14/5 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो क्या आएगा, 2.8, है ना। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन है y माइनस 2x इक्वल टू 1। तो इसकी जो हमारी टेबल बनेगी उसमें x को 0 पुट करा, y आ गया 1, और अगर हमने y को 0 पुट करा तो x क्या आ जाएगा, -12, तो 0.5 लिख दें, ठीक है। अब हमने इन लाइंस को प्लॉट करना है ग्राफिकली और उसके बाद हमने वर्टिसेस निकालना है। तो अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें, हमारी y तो नेगेटिव जा नहीं रहा, x जा रहा है नेगेटिव, है ना, x नेगेटिव ही है हर जगह, तो x नेगेटिव ही ले लो।
एक्सक्यूज मी, ये 0 है, ये हमारा वाई रेंज आ गई, वाई रेंज भी हमारी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, और ये एक्स है। ओके 1 2 3, ये सब नेगेटिव में है ना, -4 -5 -6 -7, कहाँ तक लेके जाना है हम लोगों को, x हमारा नेगेटिव -14 तक है भाई, 14 इज काफ़ी बड़ा। लेट्स सी कितना हो पाता है, -8 -9 -10 -11 -12 -13 एंड दिस इज -14। ओके इतना ही रखते हैं, ये हो गया हमारा x है ना। अब हमने y ले लो यहाँ पे 1 2 3 y 4। ओके अब पहले इस वाले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, 0,4, तो x 0 है, y 4, सबसे पहला तो यही आ गया है ना, सबसे पहला डॉट ये है, और दूसरी इक्वेशन है x -8 है और y 0 है, तो y 0 और x -8 ये पोजीशन हो गई, तो इसकी लाइन क्या बनेगी, ये बनेगी। ओके नेक्स्ट इक्वेशन ले लो, x 0 y 2.8, तो 2.8 समथिंग यहाँ आएगा, और इसके बाद x -14 ये आ गई वैल्यू, तो ऐसे कट रहा है ये। नेक्स्ट इक्वेशन x 0 y 1 ये है, और दूसरा है -0.5 0.5, दैट्स ओके। तो ट्रायंगल ना यहाँ बन रहा है, ठीक है, एक ही ट्रायंगल दिख रहा है भाई मेरे को, तो अगर दिख रहा हो सबको कि भैया ये जो ट्रायंगल है, सिर्फ ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, तो ये ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं। अब ये अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको वर्टिसेस आराम से पता चल जाएंगे, ये आपके वर्टिसेस आएंगे। अब मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, तो आई कांट से कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या आएंगे, लेकिन आप जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स आ जाएंगे, और जो एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे वो मैं बता देती हूँ अभी आपको कि क्या आने चाहिए, है ना। इसको वैसे भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में ग्राफिकली बोला था, तो ग्राफ से आप लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कि क्या आंसर आ रहा है। तो इसके आंसर्स आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, इतना तो आई थिंक आप सब कुछ कर ही सकते हो। बस यहाँ से पॉइंट देखना है, ये 3 से पहले का नंबर है कुछ, ठीक है, ये 1 समथिंग कुछ आएगा, और ये यहाँ से ऐसे नंबर आएगा, आपको कैलकुलेट करना आता ही है। तो इसके पॉइंट्स आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अगर हम किसी फ्रैक्शन को x बाय y ले लें, ये हमने लेट किया है, लेट द फ्रैक्शन, पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है, लेट ओके ये तो ये न्यूमरेटर है x, है ना, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो हम लोगों को क्या बोला है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इनका सम ले लो x प्लस वाई, आधा आधा तोड़ के पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा, इज 4 मोर देन दी ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। ये जो है ये 4 ज़्यादा है
न्यूमरेटर के ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, और इसमें अगर हम 4 प्लस कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 4 ज़्यादा है, ये नंबर ज़्यादा है तो ये बड़ा है ना, तो छोटे वाले में ऐड करेंगे तभी तो इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन आ रही है एक। इसको या तो और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन आ रही है, इसको ले लो 1। ओके, नेक्स्ट है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज आर इंक्रीज्ड बाय 3। अगर x में भी 3 कर दिया और y में भी 3 कर दिया, दोनों में प्लस करते हैं, इंक्रीज बाय 3, देन दे आर इन द रेशियो 2:3। तो इनका रेशियो क्या बन रहा है, 2:3 बन रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ओके, अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ये ले लो 2, हमें दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, नंबर 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, ये है 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 4 2 8। और दूसरी वैल्यू आ रही है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 2x से 2x कट रहा है, 3x माइनस 2x इज x, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x, तो x की वैल्यू तो 5 आ रही है भाई। अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1 में, पुटिंग इन 1। तो 1 में पुट करने से क्या वैल्यू आ जाएगी, y माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 5:9। ये हमारा सॉरी, जो हमारा फ्रैक्शन है वो है 5:9। दिस इज द आंसर। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, तो लेट द नंबर बी सॉरी 2x नहीं होगा, नंबर को हम ले लेते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई का क्या मतलब, जैसे कोई भी नंबर ले लो 45, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 44, 10 इंटू 4 प्लस 5। ऐसे एक्सपेंशन आपने बचपन में भी सीखा होगा। इसी एक्सपेंशन को हमने यूज़ करा, वो नंबर ले लिया x और ये नंबर ले लिया y। तो एक्स वाई को कैसे लिखेंगे, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो हमने उसी तरीके से उस नंबर को लेट कर लिया है। अब उन्होंने बोला है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो डिजिट्स का सम क्या होगा, डिजिट्स तो x और y है ना, तो उनका सम तो x प्लस वाई होगा, और 6 टाइम्स, इनका 6 टाइम्स करना है, और वो 4 ज़्यादा है अभी भी, तो छोटे वाले में 4 प्लस करो द 2 डिजिट नंबर। अब वो पूरा ही नंबर, देखो दोबारा समझो, ये पूरा नंबर बड़ा है, ये पूरा नंबर किसके इक्वल है, 6 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, और उसमें भी 4 ज़्यादा है, तो छोटे वाले में हमने 4 ज़्यादा कर दिया। ओके, तो ये हो गया, इक्वेशन बन गई। अब इसको बस खोलना है,
6x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करो, 6x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आई है। सेकेंड बोला है कि अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द नंबर, अगर हम नंबर तो हमारा ये है ना, अगर नंबर की बात होगी तो हम इसको पिक करेंगे, अगर डिजिट्स की बात होगी तो हम x प्लस वाई को लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला 18 सब्ट्रैक्ट करना है नंबर में से, तो 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया नंबर में से। द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अब रिवर्स्ड का मतलब कि यहाँ पे x की जगह y रख दो और y की जगह x रख दो, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, है ना। डिजिट्स तो तभी रिवर्स होंगी जब 45 की जगह 54 लिख देंगे हम। 54 का मतलब 10 इंटू 5 प्लस 4, तो क्या रिवर्स हुआ है, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, माइनस नहीं 9x माइनस 9x इज इक्वल टू 18। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर दें, 9 को कॉमन लेके, सॉरी y आएगा यहाँ पे, इन दोनों को कॉमन लेके सॉल्व करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ रही है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो पहले सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8 होता है, और इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो सेकेंड में से माइनस कर रहे हैं 1 को, तो 4x में से 4x जाएगा 0। ठीक है, और माइनस 4x में ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बचेगा, और 8 में से 4 क्या 4, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4, और इस 4 को हम डाल देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 में, चलो यहीं डाल दो 4, है ना। तो 4x माइनस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 4, तो ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। एक बार सॉल्व करके देख लेना खुद भी, आंसर इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोन है जिसकी हाइट हमें दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप बाय मॉडलिंग अ क्ले। तो क्ले हमने यूज करके एक हमने कोन बनाई है। अब उस बच्चे ने उसी क्ले को क्या कर दिया, रीशेप कर दिया, और उससे क्या बना दिया, स्फेयर बना दिया। तो अब स्फेयर का रेडियस निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, क्ले यूज हो रहा है, उतना ही क्ले यूज हो रहा है जितना कोन में था, उसने पूरा का पूरा उठाया और उसका स्फेयर बना दिया। तो ये कोन जो थी, माय गॉड, ये कोन क्या बन गई, अब ये बन गई स्फेयर। तो कोन अब स्फेयर बन गई है, लेकिन उतना ही क्ले यूज हुआ है दोनों में। तो इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम जो है दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम पता चल गई कि दोनों की इक्वल है, तो बस यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे इसका आर अलग होगा तो R1 ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, और इसका स्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब ये आर अलग है और ये आर अलग है, तो काटना नहीं है इसको। अब ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू डाल देती हूँ, 6 इंटू 6 इंटू एच अपॉन में 4, ये 4 हम यहाँ लेकर जा रहे हैं, और ये जो आर क्यूब है ये यहाँ बच जाएगा। देखो काफ़ी सिंपल हो गई, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है इसकी। तो चलो 4 6 24 होता है, ये क्या बन गया, 6 का क्यूब बन गया इधर, और यहाँ पे क्या है, आर का क्यूब है। तो हमारा स्फेयर का रेडियस, स्फेयर रेडियस
क्या आ गया, 6 आ गया डायरेक्टली। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का क्यूब हटा दो तो यहाँ पे स्फेयर का रेडियस आ जाएगा। ओके, काफ़ी सिंपल था ये वाला क्वेश्चन तो। नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके, सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। चलो तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ज़रूर। और ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। नेक्स्ट वीडियोस लेकर आते रहेंगे हम। ये है पार्ट 5, इससे पहले 4 पार्ट्स आ चुके हैं। नहीं देखी वीडियोस तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।